आज की प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है दोस्तों। यानी आज की कहानी में लेकर आया हूं मैं एक चालाक बहू की कहानी। जी हां दोस्तों, एक चालाक बहू अपने घर को कैसे बदलती है। यानी बहू चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और बहू चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। तो जो भी हमारे भाई बहन और माताएं बहनें देख रही है इस कहानी को, तो आप लोग पूरा इस कहानी को देखना, क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आपके घर को भी स्वर्ग बना सकती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। चलिए मेरे भाई एवं बहन और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर दर्शक बनकर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब भी हम कहानी अपलोड करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहा करता था जिसके 7 लड़के थे। दोस्तों, सातों लड़के काफ़ी मेहनती थे, पर किसान जिस गांव में रहता था उस गांव का कुछ अलग ही राजा ने नियम बना रखा था। जो राजा ऐसे नियम बनाए थे कि जो भी गरीब व्यक्ति है वो हमारे यहाँ ही काम करेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है, इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, वो हमारे यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे और उनके बदले उन्हें जो अनाज मिलेगा वही खाएंगे, उसी से अपना जीवन याचिका करेंगे। और एक बात दोस्तों आपको हम बता दें, जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते हैं वो अपना अधिकार नहीं जानते हैं और लोगों से वो डरते हैं। ठीक उसी प्रकार वह किसान अपने 7 लड़कों को लेकर राजा के यहाँ जाता और वहीं पर मजदूरी करता। मजदूरी के बदले राजा उसको शाम को 3 पसेरी चावल देते, वही लाता और सभी लोग अलग अलग चूल्हे पर बनाते और खाते। धीरे धीरे ऐसे ही उनका जिंदगी गुजर रहा था। एक समय उनके पास ऐसी स्थिति आ गई कि उनके पास खाने के लिए दाने दाने के लिए वो लोग तरस गए, क्योंकि दोस्तों पहले उनका गुजारा उतना में हो जाता, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती गई, अब उनका गुजारा उतना में नहीं होता। किसान ने एक लड़के की शादी कर दी और शादी कर कर दोस्तों उस समय गावना उसके घर ही छोड़ दिया जाता था। किसान अपने बहू को घर लेकर नहीं आया, क्योंकि उसके पास इतना गरीबी था कि वह सोचता था कि जब हमारा गरीबी ठीक हो जाएगा तब हम अपने बहू को लेकर अपने घर आएंगे। एक दिन उसके गांव की बूढ़ी औरत आती है और बोलने लगती है कि क्यों नहीं तुम अपने बहू को बुला लेते हो। इतने में किसान कहने लगता है कि हे बूढ़ी माँ, मैं तो बहू को बुला लेता पर हमारे घर खाने के लिए भी नहीं है, और देखो यहाँ पर चारपाई भी जो रखा हुआ है टूटा फूटा है और हमारे पास वस्त्र नहीं है जो कि हम पहनकर अपने बहू के घर जाए और उसे बुला लाए। यह बात सुनकर बूढ़ी माँ कहती है, ठीक है तुम मेरे घर चलो, मेरे घर बहुत सारा वस्त्र है, मैं तुम्हें दूंगी। बूढ़ी माँ अपने घर ले जाती है, उस व्यक्ति को और वस्त्र दे देती है। वस्त्र पहनकर वो किसान काफ़ी खुश होता है और अपने बहू के घर जाता है। बहू अपने ससुर जी को देखकर काफ़ी खुश होती है और तैयार होकर अपने घर चल देती है। दोस्तों, वो किसान अपने घर ना लाकर उसी बूढ़ी माँ के घर लाकर उस बहू को वहीं पर रख देता है और अपने घर आकर काम पर चला जाता है। दोस्तों, वो बूढ़ी माँ सोच रही है कि वो किसान हमारे घर अपने बहू को रखा है तो कुछ दिन के बाद आकर यहाँ से ले जाएगा, पर ऐसे करते करते दोस्तों 2-3 हफ्ते बीत गए, फिर भी वो किसान अपनी बहू को लाने के लिए उस बूढ़ी माँ के घर से नहीं गया। बूढ़ी माँ ने खुद उस बहू से बोला कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तो उतने में बहू बोलने लगी कि क्या ये मेरा घर नहीं है। इतने में बूढ़ी माँ ने सारा कहानी उस बहू को बता दी और बहू को लेकर खुद किसान के घर पहुंच जाती है। जैसे ही बहू किसान के घर आती है तो देखती है कि यहाँ का नज़ारा भव्य है। यानी कहे तो दोस्तों इतना गरीबी था, घर में 7 जगह चूल्हे जल रहे थे, चारपाई बिखरा हुआ था, घर में गंदे कचड़े इतने बिखरे हुए थे जिनका कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। बहू सबसे पहले ये सोचती है कि मेरा भाग्य बहुत खराब है, पर बहू का एक बात ये अच्छा लगा दोस्तों कि वो सोचती है कि भाग्य खराब हो या बढ़िया, अब तो हमें यहीं पर आना है, यहाँ से हम कहीं जा नहीं सकते हैं। दोस्तों, बहू ने एक दिमाग लड़ाया, सबसे पहले सारे चूल्हे को फोड़ दिया और एक चूल्हा छोड़ा। सारे घर में जो भी कचरे थे उसे बाहर का फेंक दी और लिप लाप कर उसे साफ सुथरा कर दी। दोस्तों, घर ऐसे लगने लगा जैसे कि स्वर्ग हो। शाम को जैसे ही किसान और उसके 7 बेटे आते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं कि ये क्या। देखकर उनको काफ़ी आनंद फील होता है और किसान बोलने लगता है कि हे बहू, तुमने 7 चूल्हा आखिर क्यों फोड़ दी। इतने में बहू बोलती है कि अब खाना एक जगह बनेगा, वो खाना मैं बनाऊंगी, वहीं से सब लोग खाएंगे। दोस्तों, शाम को जो चावल लेकर किसान आया था उसी में से सभी लोगों के लिए खाना बना और सभी लोग खाए। फिर भी दोस्तों चावल घट गया। ऐसे ही 2-4 दिन चलता रहा। उसके बाद उसके बहू बोलती है कि आप
जाइए और राजा साहब से बोलिएगा कि इस चावल को तेगुना कर दीजिए, क्योंकि इतना से हमारा गुजारा नहीं होता है। किसान बोलता है कि तुम मुझे मरवाओगी। राजा यह बात सुनते ही मुझे मार डालेगा। फिर उसकी बहू बोलती है नहीं, आप बोलिएगा वो नहीं ऐसा करेंगे। किसान जाता है और मजदूरी करता है। शाम के बेरा जब चावल बांटने की बारी आती है, किसान वैसा ही बोलता है जैसे उसकी बहू बोली थी। राजा 3 गुना चावल बढ़ा देते हैं और वो लेकर चला आता है। फिर ऐसे दोस्तों 1-2 माह तक चलता रहता है। फिर बहू बोलती है कि आप बोलिएगा कि और कुछ चावल बढ़ा दे। इतने में फिर किसान बोलता है क्या तुम मुझे मरवाओगी? बहू बोलती है नहीं, तुम ऐसा ही कहना। वो जाकर किसान फिर ऐसे ही राजा से कहता है और राजा फिर चावल बढ़ा देता है। दोस्तों अब उसके पास इतना चावल हो गया था कि खाने से भी बच जाता था। बहू धीरे धीरे चावल इकट्ठा करती गई। ऐसे ही 1 साल तक चलता रहा और बहू ने बहुत सारा चावल इकट्ठा कर लिया। अब बहू बोलती है कि आप लोगों को राजा के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कोई अपना बिजनेस चालू करेंगे मार्केट में और वहीं से हम लोग पैसा कमाएंगे। यह बात सुनकर किसान बोलता है कि राजा तो मुझे मार देगा, उनका काम छोड़ देंगे। तो बहू बोलती है कि ऐसा राजा कभी नहीं करेंगे। और दोस्तों वो लोग अपना काम शुरू करते हैं। एक मार्केट में दुकान खोलते हैं चावल वाला और वहीं पर चावल बेचते हैं। देखते ही देखते दोस्तों उनका बिक्री इतना बढ़ गया कि वो दिन पर दिन कहे तो पैसा उनका वहीं से धीरे धीरे आने लगा। अब बहू सोचने लगी कि इस पैसे से तो उतना मुनाफा नहीं दिखाई दे रहा है जितना हम लोगों को चाहिए। बहू बोलती है कि जब भी आप दुकान से घर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेते आइए। वो किसान जब भी दुकान से घर आता, किसी दिन अखबार जो भी रास्ता में उसे दिखाई देता वो लेकर चला आता है। एक दिन की बात है, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वो सोच में पड़ गया कि आज मैं क्या लेकर जाऊं, नहीं तो बहू मुझे बोलने लगेगी। वो आ रहा था रास्ते में तो उसे एक सांप जो कि मरा हुआ था वही दिखाई दिया। सोचा इसी को उठाकर लेकर घर चलता हूं। वो सांप लेकर आया। दोस्तों बहू देखकर डर गई, बोलने लगी कि आप ये क्या लेकर आ गई। इतने में किसान बोलता है कि तुम ही तो बोली हो जो दिखाई दे वो लेकर आ जाना। बहू बोली ठीक है, इसे आप छत के ऊपर रख दीजिए। उधर दोस्तों जो राजा की रानी थी एक दिन अपने हीरे की हार खोलकर रख दी और नहा रही थी। इतने में एक चील आता है और हीरे का हार चमक रहा था, उसको उठाकर लेकर उड़ जाता है। वो समझता है कि खाने वाला है और दोस्तों उड़कर जा रहा था उस गरीब किसान की घर की ओर से। तभी उसको दिखाई दिया सर्प और वहीं पर बैठ जाता है, हार छोड़ देता है और उस सर्प को उठाकर लेकर चला जाता है। दोस्तों यह बात जब राज दरबार में पता चलता है कि रानी की हार कोई चील उठाकर ले गया है तो पूरे राज दरबार में हाहाकार मच जाता है। राजा राज दरबार में ऐलान करवा देते हैं कि जो उस हार को मेरे पास लेकर आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह बात सुनकर दोस्तों राज दरबार में सभी लोग हार के पीछे लग जाते हैं। किसान की बहू जो कि छत पर जाती है कपड़ा पसारने के लिए तो उसे हार दिखाई दे देता है। वो भी सारा न्यूज़ सुन लेती है और वो हार को उठाकर रख लेती है। उसके बाद वो किसी से बताती नहीं है। इतने में जब 1 से 2 सप्ताह बीत गया, राजा और क्रोधित हो गए और बोले कि अब जिसके पास हार अगर पकड़ाया तो उसको जान की फांसी दी जाएगी। यह बात सुनकर सारे लोग अचंभित हो जाते हैं और बहू अपने ससुर से बोलती है कि आप जाइए, यानी एक साधु के भेष धारण कर और बोलिएगा कि आपका हार आपके घर के पीछे है। यह बात सुनकर किसान बोलता है कि तुम मुझे मरवाओगे क्या? राजा ऐसे ही गुस्से में है। बहू बोलती है नहीं, आप जाइए और जाकर यह बात बोलिए। किसान जाता है और उसी तरह बोलता है कि मैं साधु हूँ, मैं बता सकता हूँ कि आपका हार कहाँ है। राजा बोलते हैं ठीक है आप बताइए, आपको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। वो किसान बता देता है कि हार आपके पीछे वाले घर के कचड़े जो है उसी में गिरा हुआ है। उसके मंत्री जाते हैं और खोजने लगते हैं। कुछ देर के बाद हार मिल जाता है। दोस्तों जो किसान की बहू थी हार को राजा के घर के पीछे ले जाकर फेंक दी थी और राजा काफ़ी प्रसन्न होता है जब हार मिलता है। तो राजा बोलता है कि मांगो, तुम क्या मांगते हो इनाम में? इतने में वो किसान बोलता है कि मैं जब भी इनाम मांगता हूँ अपने घर के बाल बच्चे और बहू से पूछ कर मांगता हूँ, मैं अभी नहीं मांगूंगा। राजा बोलते हैं ठीक है जाओ तुम पूछ कर आओ। वो किसान अपने घर जाता है और अपने बहू से पूछता है। बहू बोलती है कि जाकर आप एक इनाम यही मांगिएगा और उनसे पहले शर्त लगाइएगा कि आप इनाम देते वक्त ठुकराइएगा तो नहीं, और यही कहिएगा कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक किसी के घर में दिया नहीं जलेगा। यही बात कहिएगा आप राजा साहब से। किसान जाते हैं और सबसे पहले राजा से कहते हैं कि आप वादा कीजिए कि हमारे इनाम को आप ठुकराएंगे नहीं। राजा वादा कर लेते हैं और उसके बाद किसान बोलता है कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक इस गाँव में किसी के घर दिया नहीं जलेगा। यह बात सुनकर राजा बोलते हैं कि ये तुम कैसा इनाम मांग रहे हो? इतने में किसान कहता है कि आप बंधन में बंध चुके हैं, आप यही इनाम हमें दे दीजिए। राजा कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है। दोस्तों
जैसे ही धनतेरस आती है और दिवाली के बीच के समय में किसी के घर दीपक नहीं जलता है और उस किसान के घर दीपक जलता है और लक्ष्मी माँ रिद्धि सिद्धि के साथ आ रही थी। देखिए कि पूरा गांव में कहीं दीपक नहीं जल रहा है। लक्ष्मी माँ सीधे किसान के घर जाती है और वहां पर उनके घर ही बैठ जाती है। दोस्तों, किसान के घर धीरे धीरे कहे तो धन संपत्ति अपने आप वृद्धि होने लगा और लक्ष्मी माँ की कृपा से किसान का बहुत बड़ा महल बन गया। और दोस्तों, उसके बाद सुबह में जैसे ही वो लोग उठते हैं तो देखकर अचंभित हो जाते हैं और उसके बाद बहू यह सारा बात अपनी ससुर से सुनाती है और उनके 6 देवर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद बहू बोलती है कि अब तो दिवाली बीत गया। बहू बोलती है कि अब जाइए और राजा से बोलिएगा कि इसीलिए मैंने आप लोगों से धनतेरस से दिवाली तक दिया बांधने की न मांग की थी, क्योंकि हमारे राज के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा था। यह बात जाकर किसान राजा को सुनाता है और राजा कहता है कि तुम धन्य हो, हमारे राज की खतरा तुमने बचा लिया। इसके लिए बताओ, तुम मुंह मांगा इनाम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। दोस्तों, राजा ने किसान को बहुत सारा धन दिया, पैसा दौलत, घर खेत बाड़ी बहुत कुछ दिया और वहाँ से किसान लेकर चल दिया। तो दोस्तों, इस तरह यानी एक बहू ने अपने घर को स्वर्ग बना दिया। यानी दोस्तों, बहू ने घर माता लक्ष्मी को भी अपने घर बुला लिया और राजा से भी धन ले लिया। यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर अपने घर को स्वर्ग बना दिया। और वो दोस्तों अब आम आदमी नहीं है, क्योंकि उनके पास घर, बंगला, गाड़ी और राजा द्वारा दिया गया बहुत सारा सामान, जिसके कारण अब वो अमीरों के लिस्ट में शामिल हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, और जो भी हमारे माताएं बहनें सुन रही है वो कहानी के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपसे हमें बहुत उपेक्षा रहती है। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही कहानी आपके बीच हम लेकर आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।